दोस्तों, जिंदगी में कुछ बड़ा करने के हमें बहुत कम चांस मिलते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हमें चांस तो मिलता है लेकिन हम उसे गंवा देते हैं। किसी विद्यार्थी के जीवन में भी मौक़ों की बहुत अहमियत है। जैसे एग्ज़ाम एक बार होता है और उसमें टॉप करने का मौका भी एक ही बार मिलता है। जिंदगी के हर मोड़ पर हमें मौके मिलते रहते हैं। समझदार लोग अक्सर उन मौक़ों का फ़ायदा उठा लेते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जो आपको सही मौके को यूटिलाइज करने की सीख देगी। ये मोटिवेशनल स्टोरी सिर्फ विद्यार्थियों के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस मोटिवेशनल स्टोरी को एक बार ज़रूर देखें और इस स्टोरी की सीख को हमेशा याद रखें। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो एक किसान की बेटी से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। एक दिन वो लड़का अपनी शादी की बात करने उस किसान से मिलने आया और आकर बोला, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। किसान ने उस लड़के को बहुत ध्यान से देखा और कहा, तुम मेरी बेटी से शादी तो कर सकते हो लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी काबिलियत दिखानी होगी। तुम मेरे साथ खेत पर चलो, वहाँ मैं एक एक करके दरबे में से 3 मुर्गे छोड़ूंगा और उसमें से तुमको कम से कम एक मुर्गा पकड़ना होगा। अगर तुमने किसी भी एक मुर्गे को पकड़ लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारे अंदर काबिलियत है और फिर मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करा दूंगा। लड़के ने उनकी बात मान ली और वो दोनों खेत पर पहुंचे। लड़का मुर्गे को पकड़ने के लिए सही पोजीशन बनाने लगा। किसान ने दरबे का दरवाज़ा खोला और उसमें से एक बड़ी चोंच वाला मुर्गा निकला जो दिखने में काफ़ी खतरनाक था। लड़का उसे देखकर थोड़ा डर गया और सोचने लगा कि इसकी चोंच काफ़ी बड़ी है, इसको जाने देता हूँ, अभी 2 मुर्गे और हैं, उनमें से जो हल्का फुल्का होगा मैं उसे पकड़ लूँगा। उसने उस मुर्गे को जाने दिया। अब वो दूसरे मुर्गे के आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ा देर रुककर किसान ने फिर से दरवाज़ा खोला और इस बार पहले वाले से भी बड़ा मुर्गा बाहर निकला। वो लड़का सोचने लगा कि इससे अच्छा तो पहले वाला मुर्गा ही ठीक था। इस मुर्गे से भी वह डर गया और सोचने लगा कि कुछ भी हो जाए आखिरी मुर्गे को तो वो पकड़ ही लेगा और उसने इस मुर्गे को भी छोड़ दिया। तीसरी बार जब दरवाज़ा खुला तो इस बार एक छोटा सा मुर्गा बाहर निकला जिसे देखकर लड़का खुश हो गया कि ये तो छोटा मुर्गा है, इसे तो मैं एक ही बार में पकड़ लूँगा। जैसे ही वो लड़का उस छोटे मुर्गे को पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागा तो वो मुर्गा उड़कर सीधा दरबे की छत में बैठ गया। उससे वो छोटा सा मुर्गा भी नहीं पकड़ा गया और उसने अपना लास्ट चांस भी खो दिया। लड़का मायूस हो गया और किसान उसके पास आकर बोला, तुम अपनी काबिलियत साबित नहीं कर पाए। मैंने तुम्हें 3 मौके दिए लेकिन तुमने आसान मौका पाने के चक्कर में अपने 3 मौके गंवा दिए। तुम चाहते तो पहली बार में ही कोशिश करके पहले वाले मुर्गे को पकड़ सकते थे क्योंकि वो मुर्गा बड़ा था और अपने वजन की वजह से वो ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं पाता, और वैसा ही दूसरा मुर्गा था। लेकिन तुमने सबसे छोटे मुर्गे को पकड़ना आसान समझा जबकि वो छोटा था, सबसे फुर्तीला था। अगर तुम पहले कोशिश करते तो सफल हो जाते। सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, ये छोटी सी कहानी हमें ये बात सिखाती है कि हमारी ज़िंदगी अवसरों से भरी पड़ी है जिसमें कुछ चांस काफ़ी ईजी होते हैं तो कुछ काफ़ी टफ। अगर हम अपना पहला ही चांस मिस कर देंगे तो फिर वो चांस लाइफ में कभी नहीं आता। इसलिए जो भी अवसर आपके सामने आए उसका सही वक्त रहते फ़ायदा उठा लेना चाहिए, फिर चाहे वह चांस कितना भी कठिन क्यों ना लगे, क्योंकि यह ज़रूरी नहीं है कि दूसरा चांस पहले वाले चांस से इजी हो। ज़िंदगी में आसान मौके की तलाश मत करो, भले ही आप कोई एग्ज़ाम दे या फिर किसी जॉब इंटरव्यू की तैयारी करें। हमेशा इस बात से मेहनत करें कि आपके पास उस चीज़ को हासिल करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस है, और अगर आपने वो गंवा दिया तो फिर आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जब हम ऐसी मेंटली के साथ किसी चीज़ की तैयारी करेंगे तो तभी जाके हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। हम ये सोच के भी किसी एग्ज़ाम के लिए ठीक से नहीं पढ़ते कि इस बार नहीं हो पाया तो अगली बार निकाल ही लूँगा, और फिर ऐसा करते करते हमारी एज भी निकल जाती है और हम किसी एग्ज़ाम को क्लियर भी नहीं कर पाते। इसलिए मौका मिले तो पहली बॉल में ही चौका मार दो, दूसरी बॉल का इंतज़ार मत करो। अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको रिस्क उठाना ही पड़ेगा, फिर चाहे आपकी सिचुएशन कितनी भी टफ क्यों ना हो। और हमेशा याद रखें कि ज़िंदगी हर बार आखिरी मौका नहीं देती, इसलिए रिस्क लेना सीखो और कठिन मौक़ों को अपने हक में करना सीखो। ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे और खुद को ये भरोसा दिलाएंगे कि आपके अंदर काबिलियत है और आप कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो। आई होप कि इस मोटिवेशनल स्टोरी से आपको कुछ नया सीखने को मिला। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।